बंगाल में क्या होने वाला? ममता बनर्जी जो है, देखिए बीजेपी सारे चैलेंजेस पार कर लेती है, ममता बनर्जी के सामने जो है ना, उनकी चलती नहीं। यही सबने बोला था। मैंने ना पिछले साल एक ट्वीट किया था, अप्रैल मई के आसपास में, आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगी, कि आने दो 2000 आने दो अगस्त 2024 का अगस्त, वहां से उनकी डाउनफॉल शुरू होगी। बोलते ये बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हर 2-4 महीने में बोल चुके हैं, आज तक कोई इनको हिला नहीं, उनको पत्ता भी नहीं हिलता है, ये दीदी तो दीदी है। तो अचानक आरजे का क्या होगा वो एस्ट्रोलॉजिकली नहीं समझ में आती है। कुछ प्रॉब्लम है, लोग उनके खिलाफ रास्ते में आ रहे, उनके अपने लोग उनके खिलाफ हो रहे, ये सब दिखता है एस्ट्रोलॉजिकली। पर ये बोलना कि एग्जैक्टली कांड क्या ऐसा इंसिडेंट होगा, क्या कांड, मुश्किल है, नॉट पॉसिबल एक्चुअली। अगर एस्ट्रोलॉजर ये सब बता रहा है तो समझ जाना कि ये अपने से स्टोरी बना रहे हैं। सो एज आई सी, टॉक लेस बट वॉट एवर इज वर्दी, यू टॉक दैट मच ओनली। तो अब आर्टिकल हुआ, मुझे थोड़ी पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और ऐसे रेप केस होते रहते हैं। पर ये एक ऐसा चीज था जिसमें लोग सच्ची में रास्ते में आए। और आप यकीन नहीं मानोगे, 2024 का जो दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा इज सो फेमस इन बंगाल, बहुत शांत था, वैसे लोगों की भीड़ नहीं थी। मैं थी 2024 में, मैं गई थी दुर्गा पूजा में, आई एम फ्रॉम बंगाल। तो मुझे पहली बार लगा कि लोगों ने अपना अपना गुस्सा दिखाया, जाहिर किया है कि वी आर नॉट हैप्पी, वी विल बॉयकॉट। तो उस हिसाब से भीड़ नहीं हुआ जितना वो होती है। अब 2025 आया ना, अच्छा तब मैंने लिखा था कि नहीं नहीं, ये मत समझो कि वो जा रही है। बहुत सारे लोग बोला कि अभी टाइम है, आप लोग जो केंद्र सरकार है जो प्रेसिडेंशियल रूल जारी करेंगे, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी सब कुछ नहीं होना है, शी इज हियर टू स्टे, इनको निकालना इतना आसान नहीं है। पर हाँ, जब इलेक्शन टाइम आएगा या 2025 एंडिंग या ऐसा कुछ, वहां उनको हिला सकते हो। तो 2025 की जून जुलाई से फिर से उनका प्रॉब्लम शुरू होगा, वहां से फिर धीरे धीरे वो दरवाजे की तरफ जा सकते, इससे पहले नहीं। तो सबने बोला कुछ तो नहीं हो रहा है मैम, कुछ तो नहीं हो रहा है। अब मुझे नहीं पता था एसआईआर उनके सर के ऊपर तलवार होगा। अब नाउ एसआईआर स्टार्टेड एंड नाउ शी इज इन पैनिक, और आए दिन अलग अलग बयान दे रहे, अलग अलग बातें कर रहे, बट देन एसआईआर इज सच ए ह्यूज टाइटनिंग फॉर हर, सो गॉन। तो आपका बड़ा प्रिडिक्शन पॉडकास्ट में ये आप करने वाली हैं कि बंगाल चुनाव ममता बनर्जी जीतेंगी या हारेंगी? ममता बनर्जी 2026 की जो इलेक्शन है, वेस्ट बंगाल इलेक्शन है, ये वो जीत नहीं पाएंगे। नहीं जीत पाएंगी? नहीं जीत पाएंगे। अब जीत नहीं पाएंगे, इस पे दोबारा आते वही पुनर्वसु जो कहता है कि पुनर्वसु अभी इसी साल, अभी 10 महीना रहेगा, तो आने वाले 5 जो इलेक्शन है, इनमें से आप जब मिलीजुली कोई ना कोई किसी के सपोर्ट में जाएंगे, आप वेस्ट बंगाल में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसके साथ आप कोalition कर सकते हो, तो आप सेना का लेंगे ना, केंद्र सेना, केंद्र के जो सेंट्रल जो फोर्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग फोर्स होती है, हर बार आर्मी नहीं होती है, तो उनका सपोर्ट लेंगे। सो until and unless you are taking any support, मुश्किल है। पर once you will take the support, वो आप सेंट्रल फोर्स का सपोर्ट लो, कैसे भी लो, तो आपको जीतने में कोई रुकवा नहीं सकता है। सो मतलब बीजेपी को अगर बंगाल जीतना है तो आप कह रहे हैं कि सेंट्रल फोर्सेस अगर बंगाल में तैनात है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन्ड है, तब जाकर बीजेपी जीत सकती है। और वो करेंगे, वो करेंगे, ये एकदम करेंगे। क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा? मोस्टली रखने की बहुत ज्यादा संभावना, या फिर वो ना भी लगे, ऐसा ही कुछ चेक कर देंगे, बहुत स्ट्रिक्ट। देखिए, और उसको में ये पता करना, राष्ट्रपति शासन ऐसा कौन सी प्लेनेट बता देगा, क्या सिचुएशन बता देगा, खैर एस्ट्रोलॉजर जो जानते हैं उनको समझ में आएगा, पर ऐसा ही कुछ बहुत स्ट्रिक्ट करेंगे। मोस्टली इस साल के एंडिंग में, अब तो एंडिंग ही आ रहा है दिसंबर के, या फिर जनवरी फरवरी के आसपास हो सकता है वो राष्ट्रपति शासन लगाए, वहां पे ऐसा कुछ जारी करे जिस वजह से टाइटनिंग होगा। और ये शिशुपाल की तरह है, उनकी 100 गलती पूरी हो गई, इट्स टाइम टू गो। ये आप कंफर्म है? ये मैं 1 साल पहले भी बता चुकी हूँ, तो आई कैन नॉट कीप ऑन चेंजिंग, राइट। मेरे अपने इंस्टाग्राम में है, उसका लगभग मिलियन व्यूअरशिप है, और लोग मुझे वहां पे गाली दे रहे हैं कि दीदी को तुम निकाल दोगे, जॉय बांग्ला को कैसे तुम गड़बड़ कर दोगे। अब मैं कैसे समझाऊं, मैं भी उधर से ही हूँ। सो आई कैन नॉट चेंज इट, राइट, व्हाटएवर आई सेड, क्योंकि एक बार आप जो देखते हो, थोड़ा बहुत टाइमलाइन चेंज हो सकता है हल्का फुल्का, कि हाँ मैंने थोड़ा वहां कैलकुलेशन गलत किया था, पर आप ये नहीं कह सकते हो कि अरे मैंने देखा था ममता हारेगी, अभी मैं देख रही हूँ ममता जीतेंगे। नो नो, इट कैन नॉट बी। सो दिस इज द लास्ट टर्म फॉर Mamata Banerjee, and this is the end of her career.
क्योंकि आपने महाराष्ट्र का प्रेडिक्शन सही किया, बिहार का सही किया, तो इसलिए बंगाल, आपकी दिल्ली का भी सही किया। दिल्ली का भी सही किया, तो इसलिए ट्रम्प का भी सही किया, तो इसलिए ये कहना कि बंगाल आप गलत कर रही होंगे अभी तो मुश्किल है, अब जब गलत होगा तब फिर आपको बुला के चर्चा करेंगे। लेकिन ये आप बड़ी बात कह रही कि ममता बनर्जी बंगाल में इस बार चुनाव नहीं जीत रही, वो मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रही हैं, ये बड़ी चीज है। फिर वो करेंगी क्या, उनका भविष्य क्या है? दिस इज द एंड ऑफ हर करियर, एज आई से हाँ? खत्म है। देखिए जैसे अखिलेश यादव, वो जीते नहीं, दोबारा जीतेंगे, दोबारा आएंगे। या फिर उधर जो लालू प्रसाद जो है, उनका जो मेरे ख्याल से जेडीयू है ना, उनकी पार्टी का क्या नाम है, आरजेडी, सॉरी आरजेडी है, तो वो उनका इससे पहले भी वो जीते नहीं है, पर इस बार दोबारा लड़े, फिर से आए, तो चलती रहती है ऐसे। इनका ऐसा नहीं है इतना। वही मैंने कहा कि शिशुपाल की 100 गलती पूरी हो गई, नाउ इट्स द एंड, फुल स्टॉप, दिस इज द, क्योंकि इतना अति किया है, नथिंग एल्स, खत्म। पर हाँ, एक चीज मैं बंगाल वालों के लिए कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को लगता है, वहाँ के जो लोग हैं कि ठीक है टीएमसी जाएगा तो वहाँ के जो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम ठीक हो जाएंगे, जो एक एनआरकी चलती है वहाँ पे, इतना हुलिगनिज्म है, बहुत मुश्किल वाली हाल है, सब ठीक हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। अगर बीजेपी जीत के आती है तब भी 1-1.5 साल 2 साल ऐसे ही रहेगी। वहाँ की जो कानूनी स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर सही होने में बहुत टाइम लगेगा, तो पर हाँ प्रोसेस शुरू होगा। तो ममता बनर्जी के लिए फुल स्टॉप होगा या टीएमसी के लिए फुल स्टॉप होगा? ममता बनर्जी के लिए फुल स्टॉप टीएमसी होगा। चलती रहेगी, ठीक है, मे बी insignificant। अभिषेक जो है वो टेक ओवर करें या ऐसा कुछ, लेकिन ममता के लिए फुल स्टॉप है। यस, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कर रही हैं। सच बोल रही हूँ। हाँ,